गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में क्लास 7th का, हालांकि जो टॉपिक है आज का वो है फ्रैक्शन। टॉपिक है आपका फ्रैक्शन, और ये फ्रैक्शन क्लास 3rd से ही सिलेबस में होता है। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है यहाँ, व्हाट इज फ्रैक्शन। व्हाट इज फ्रैक्शन यानी फ्रैक्शन क्या है, भिन्न क्या है। फ्रैक्शन का हिंदी रूपांतरण होता है भिन्न। तो इसका है ए पार्ट ऑफ होल इज कॉल्ड ए फ्रैक्शन। यानी होल का कोई पार्ट जो होता है वो फ्रैक्शन होता है। कैसे? ये कोई सर्कल है और ये सर्कल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। इसका जो साइडेड पार्ट है वो साइडेड पार्ट 1/2 है। 1/2 कैसे है? एक सर्कल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है और इन दो पार्ट में से एक पार्ट ऐसा है जो साइडेड है। अब हमसे किसी ने पूछा कि साइडेड पार्ट क्या है, तो वो 1/2 कहा जाएगा। और यहाँ पे अपर जो पार्ट होता है उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं और जो लोअर पार्ट होता है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सिस्टम होता है। कई बार हमसे ये पूछा जाता है कि फ्रैक्शंस में स्मॉलर और ग्रेटर का क्या हिसाब है। मोस्टली कई बार ये पूछ दिया जाता है कि 1/3 और 1/2 ये जो फ्रैक्शन है, इन दोनों में कौन सा फ्रैक्शन लार्जर है। ऑब्वियसली बड़ा सिंपल सा केस है ये। सपोज दैट ये हमने यहाँ 1/2 कैलकुलेट कर रखा है और सेम टाइप का एक और यहाँ हमारे पास सर्कल होता है और इसमें से ये हमने इसका पार्ट जो लिया वो लगभग आपका 1/3 पार्ट हम ले लेते हैं यहाँ पे। तो ये 1/3 है। तो देखने में ये मिल रहा है कि ये 1/2 है, यानी कि एक सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड किया है और एक सर्कल को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो ये थर्ड पार्ट है, 1/3 पार्ट है, ये हाफ पार्ट है। तो हाफ इज ग्रेटर देन 1/3। ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन के आधार पर। हाँ, दूसरी कैलकुलेशन इसमें ये भी बनती है कि दो ऐसे फ्रैक्शन जिनके न्यूमरेटर सेम हो, दो ऐसे फ्रैक्शन जिनके न्यूमरेटर सेम हो, तो उनमें वह फ्रैक्शन बड़ा होता है जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है। तो 1/2 में 2 जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर 3 से कम है, इसलिए 1/2 लार्जर होगा 1/3 से। तो ये लार्जर और स्मॉलर वाली बात आती है। आगे इस टॉपिक में आगे जब हम पढ़ते हैं तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस की। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन यानी फ्रैक्शन के कितने टाइप होते हैं, कितने तरह के होते हैं फ्रैक्शन। तो इनके there are many number of types. Suppose that सबसे पहले हम कहते हैं कि साहब एक लाइक फ्रैक्शन होता है। लाइक फ्रैक्शन कौन सा फ्रैक्शन होता है? लाइक फ्रैक्शन से मतलब है जिनके डिनोमिनेटर सेम हो। यानी लाइक फ्रैक्शन की डेफिनेशन बन जाएगी सेम डिनोमिनेटर। सेम डिनोमिनेटर, ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप बता सकते हो 1/8, 7/8, 5/8, 11/8। ओवरऑल ये आपके लाइक फ्रैक्शन में काउंट होते हैं। आफ्टर दैट होता है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन से मीन्स होता है आपका अनलाइक यानी जो डिफरेंट हो। अनलाइक फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हो उन्हें अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। यानी डिफरेंट डिनोमिनेटर वाले, डिफरेंट डिनोमिनेटर वाले जो फ्रैक्शन हैं वो आपके अनलाइक फ्रैक्शन होंगे। सच एज यानी एग्जाम्पल के तौर पर 1/3 है, 2/5 है, 7/6 है, ये आपके अनलाइक फ्रैक्शन। इतने से ही काम नहीं चलता, इसके पार्ट्स और भी होते हैं। लाइक हुआ, अनलाइक हुआ। एक आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का बहुत सीधा सा फंडा है, जहां न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो
यानी न्यूमरेटर कम हो और डिनोमिनेटर अधिक हो, वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। जैसे 5/8 है, यहाँ न्यूमरेटर तो 5 है और डिनोमिनेटर 8 है, तो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। 11/13, 15/17, ये आपके प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे बिकॉज ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। After that, improper is the just opposite of proper. Improper fraction. Improper fraction बिल्कुल इसके अपोजिट होता है, जहां डिनोमिनेटर छोटा होगा न्यूमरेटर से, यानी न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। ये इस तरह के जो फ्रैक्शंस हैं वो आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे। सच एज, यानी एग्जांपल के तौर पर आप लिख सकते हो 11/3, 13/4, 16/5, ये सब आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट वन, यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन कौन से होते हैं? जिनके न्यूमरेटर 1 हो, जैसे 1/7, 1/8, 1/11, 1/16, जहां न्यूमरेटर 1 आ जाए वो सब यूनिट फ्रैक्शन होते हैं। एक आता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन इज द सेकंड फॉर्म ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये भी हम कह सकते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की दूसरी फॉर्म जो होती है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है। मिक्स्ड में दरअसल होता क्या है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन? मिक्स्ड फ्रैक्शन में बहुत सिंपल सा मामला है, जहां जैसे मान लो 2 होल 3/5 कहीं लिखा हुआ है, यानी एक तो होल नंबर होगा, एक इंटीजर होगा, और दूसरा उसके साथ में एक प्रॉपर फ्रैक्शन लगा हुआ हो, तो इसे आप मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। और मिक्स्ड फ्रैक्शन इज द अनदर फॉर्म ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 5 to the 10 और 3 13, 13/5 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जिसका फॉर्म जो है मिक्स्ड में भी संभव है, पॉसिबल है।